वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं जिप एंड जैप द कैप्टन आइलैंड। मूवी की शुरुआत में हम दो जुड़वा भाइयों को देखते हैं जिनके नाम है जिप एंड जैप। वो एक खिलौनों की दुकान के अंदर चोरी से घुसकर खेल रहे होते हैं जो कि शायद उनके पिता की है। वहाँ पर वो लोग एक क्रिसमस ट्री के पास रखे गिफ्ट्स को खोलते हैं ताकि उन्हें अपने पसंद के खिलौने मिल जाए। तभी जैप को एक बॉक्स में ढेर सारे पटाखे मिलते हैं जिसमें से वो फुलझड़ियों को निकाल कर खेलने लग जाता है। इस पर जिप उसे फुलझड़ियों को फेंक कर बाकी के गिफ्ट्स को खोलने के लिए कहता है और जैप ऐसा ही करता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ी आग लग जाती है और वहाँ पर रखा सारा सामान जलकर राख। इसी दौरान जलने की खबर न्यूज़पेपर में आती है जहाँ हम दोनों बच्चों की फोटो के साथ देखते हैं कि उन्होंने इसके लिए अपने माता पिता को दोष दिया है। मतलब कि जब उनसे इनके पीछे की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि हमारे पेरेंट्स हमें अपने मन का नहीं करने देते, इसी वजह से हमसे गलती हुई है। और दोस्तों, इस घटना के जरिए हमें दोनों बच्चों की शरारतों का पता चलता है। अगले सीन में हमें एक शिप में जिप और जैप को उनके माता पिता के साथ दिखाया जाता है, जहाँ हमें उनकी बातों से पता चलता है कि जिप और जैप ने पहले भी इस तरह के कई कांड किए हैं, इसलिए उन्हें कई तरह की सजा भी मिल चुकी है, जैसे टीवी वगैरह न देखने की सजा। लेकिन फिर भी दोनों बच्चों की शरारत बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए उनके माता पिता के पास अब शायद कोई सजा भी नहीं बची थी। तभी उनके पापा कहते हैं हम पहुंचने वाले हैं। दोनों बच्चे पूछते हैं कहाँ पहुंचने वाले हैं। उनकी माँ बताती है कि तुम्हारे पिता के अगले नोवेल की कहानी किसी को पसंद आ गई है और एक पब्लिशर उसको फ्री में छापने को तैयार भी है, और अब वो पब्लिशर चाहते हैं कि हमारी पूरी फैमिली उस नोवेल के कवर के लिए एक फोटो खिंचवाए। साथ ही हमें वहाँ पर कुछ दिन रुकना भी पड़ेगा। और दोस्तों, इसलिए ये सभी उस आइलैंड पर आ गए हैं। आगे उनकी माँ उनसे कहती है कि इसलिए तुम लोग हमारे साथ आए हो और ये तुम्हारी नई सजा भी है। इस बार तुमको क्रिसमस की छुट्टियां बिल्कुल नहीं मिलेंगी। अब इस बात पर जैप चिढ़ जाता है और कहता है कि आप सच में बुरे पेरेंट्स हो। फिर जिप और जैप को एक आइलैंड दिखता है जहाँ पर उन्हें पहुंचना है। आगे हम देख पाते हैं कि जिप और जैप के पिता तूफान की वजह से रास्ता भटक चुके हैं और उन लोगों को उस आइलैंड के बीचों बीच एक पैलेस जैसा घर दिखता है, जिसको जिप के पिता एक ऑर्फनेज समझकर उनसे मदद मांगने जाते हैं क्योंकि उनके गेट पर चाइल्डहुड होम लिखा हुआ था। तभी जिप को उस घर की खिड़की पर एक छोटी लड़की दिखाई देती है और तभी उसके पिता आकर बताते हैं कि ये लोग हमको यहाँ पर रात बिताने के लिए शरण देने को तैयार हो गए हैं। जिसके बाद सभी उस घर के अंदर जाते हैं जहाँ एक बटलर भी होता है जिसका एक हाथ नहीं है और उसकी जगह पर एक हुक टाइप का कुछ लगा होता है। इस बटलर का नाम जैमी है और वो इन लोगों से वही इंतजार करने के लिए कहता है। फिर बताता है कि जल्द ही इस घर के मालिक पैम आपका स्वागत करने आएंगी। और इसी बीच जैप एक पेंटिंग को देखकर सोचने लगता है कि इसमें कौन से कैरेक्टर्स हैं। तभी उसके पिता कहते हैं कि बेटा, अगर कभी किताबें पढ़ो तो तभी तो पता चलेगा तुम्हें। इसमें कैप्टन नेमो, डॉक्टर जैकिल, मिस्टर हाइड, एलन क्वेटरमैन, पीटर पैन, शेरलॉक होम्स और इनविजिबल मैन है। और वो जो पेंटिंग अलग से टंगी है ना, उसमें कैप्टन हुक है। वो बताते हैं कि ये सभी बुक्स के जाने माने फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं और इन पर कई कहानियां भी मौजूद हैं। कुछ देर के बाद वहाँ पर मिस पैम आती है और सभी को अपना परिचय देती है। साथ ही कहती है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के किसी काम आ पाई। अब वो सभी डिनर करते हैं जहाँ पर वो उन्हें अपने यहाँ पर रह रहे बच्चों से मिलवाती भी है। साथ ही वो सिस्टर एंड्रिकिया और माली सैलमोन से भी उनका परिचय करवाती है। इसके बाद पैम जिप और जैप के डैड के पूछने पर बताती है कि ये बच्चे अपने माता पिता और परिवार से बहुत ही दुखी रह चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इन्हें अपने मन मुताबिक कुछ भी करने की छूट है और इस तरह ये लोग यहाँ पर काफी खुशी खुशी रहते हैं। और ये सुनकर जैप तो अपनी किस्मत को कोसता है कि ये लोग कितने लकी हैं, काश हम भी यहाँ पर रह पाते। जिसके बाद जिप पैम से ऊपर खड़ी लड़की के बारे में पूछता है जो कि उसे खिड़की पर दिखी थी। उसका नाम पीपी है। तो पैम बताती है कि वो थोड़ा शर्मीली है, इसलिए यह हमारे साथ खाना खाने नहीं आई। फिर पैम अपने बचपन के बारे में बताती है और कहती है कि मेरे माता पिता बचपन में गुजर गए थे, इसलिए मैंने यहाँ इन बच्चों के साथ रहने का सोचा और उनको अपने दिल की करने दिया और इसी से मुझे काफी खुशी मिलती है। आगे वो कहती है कि ये जगह किसी तरह का अनाथ आश्रम नहीं है, बल्कि इसे चाइल्डहुड होम बोलना ही ठीक रहेगा, जैसा कि दरवाजे पर लिखा हुआ है। अगले सीन में हम जैमी को देखते हैं जो जिप और जैप और उनके माता पिता को उनके अलग अलग कमरे दिखाता है। अब रात में जब जिप और जैप लेटे होते हैं तभी उनकी खिड़की से पीपी उनके कमरे में आती है और जिप जैप उसकी आवाज से उठ जाते हैं। फिर पीपी अंदर चली जाती है जिसका जिप जैप भी पीछा करते हैं, जहाँ उन्हें कंपास दिखता है। और तभी एक दरवाजा जिप जैप को खुलते हुए दिखता है जिसके पीछे से पीपी उन्हें शोर मचाने से मना करती है क्योंकि उसे एक अदृश्य भूत को पकड़ना है। तभी दरवाजे से कोई अंदर आता है पर हमें नहीं दिखता। इसी बीच जिप को छींक आती है और वो भूत तुरंत वहाँ से भाग जाता है। पीपी इस पर गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी वजह से आज रात मैं उसको पकड़ नहीं पाई। फिर जिप के उसके नाम पूछने पर वो उसे अपना नाम बताती है और उस खिड़की से चली भी जाती है। जिसके बाद अगली सुबह मिस पैम जिप और जैप को कुछ बातचीत करने के लिए बुलाती है। वो कहती है कि तुम्हारी शरारतों से तंग आकर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें यहाँ पर बहाने से छोड़कर चले गए हैं, शायद वो इसलिए यहाँ पर तुम्हें लेकर आए थे। जिसके बाद दोनों बच्चे उन्हें हर जगह ढूंढने लग जाते हैं और बाहर उनकी कार न पाकर वो भी मान लेते हैं कि वो सच में चले गए। अब इस पर जैप गुस्सा होकर अंदर चला जाता है। जिप भी वहीं खड़ा होकर
रो रहा होता है। तभी पैम उसे आकर समझाती है कि हमें उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जो हमसे प्यार नहीं करते। फिर पैम उन्हें बाकी बच्चों से मिलवाती है और उन्हें खेलने को अंदर कहकर चली जाती है। वो सभी उनका स्वागत करते हैं और सिस्टर एंड्रिकिया उन्हें कुछ सुनाने को कहती है, जिस पर जैप मना करता है तो एंड्रिकिया गिटार को पकड़कर अचानक से गुस्से में तोड़ डालती है, मगर फिर तुरंत ठीक भी हो जाती है और दूसरा गिटार निकालती है। फिर हम समय के साथ साथ देखते हैं कि जिप और जैप धीरे धीरे वक्त के साथ वहाँ के माहौल में घुल चुके हैं और ये देखकर पैम भी बहुत खुश होती है। आगे हम पैम को एक अजीब सी लिफ्ट से कहीं जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसने जिप जैप के माता पिता को वहाँ कैद किया हुआ है और उन लोगों के पूछने पर पैम उन्हें बताती है कि तुम्हारे जैसे पेरेंट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जो अपने बच्चों को अपने दिल की नहीं करने देते, साथ ही हर समय उन्हें अलग अलग सजाएं देते रहते हो। आगे वो बताती है कि तुम्हें यहाँ पर किसी पब्लिशर ने नहीं बल्कि मैंने बुलाया था, क्योंकि इस आइलैंड पर सिर्फ मैं ही रहती हूँ, मेरे सिवा यहाँ पर किसी का भी राज नहीं चलता। जिसके बाद वो उन्हें एक मशीन में डाल देती है और जिमी से उन्हें 11 साल के बच्चे में बदलने को कहती है। जिसके बाद अगले ही पल हम देखते हैं कि मशीन ऑन करने के बाद ऐसा ही होता है और जिप जैप के माता पिता बच्चों में बदल जाते हैं, जिन्हें अपने बारे में कुछ याद नहीं होता। और फिर उन्हें पैम अपने साथ ले जाकर सभी से मिलवाती है, जहाँ जिप जैप भी होते हैं। और उन दोनों बच्चों को पैम अपना नाम बताने को कहती है, जिस पर लड़की अपना नाम फ्लिकी और लड़का अपना नाम मैकी बताता है। मिस पैम कहती है कि आज से ये दोनों यहीं पर रहेंगे। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि फ्लिकी और मैकी के साथ जिप जैप को अपना कमरा शेयर करना पड़ता है। तभी उसी रात को पीपी फिर से एक बार उनके कमरे में आती है और उस अदृश्य भूत को पकड़ने जाती है। उसे यह करता हुआ देखकर ये सभी भी उसके पीछे जाते हैं। तभी बातों ही बातों में जैप और मैकी में लड़ाई हो जाती है। मैकी जैप को एक किताब फेंक कर मार देता है, जो कि एक जगह हवा में रुककर नीचे गिर जाती है और इससे हम जान पाते हैं कि वो अदृश्य भूत वहाँ पर मौजूद है, जिसे उस किताब से चोट लग गई है। इसलिए वो पीपी और बाकी सभी पर उल्टा किताबें फेंक कर मारने लगता है और एक किताब जिप को लग जाती है। यहाँ पीपी को छोड़कर सभी बच्चे बाहर भाग जाते हैं। उसी बीच इधर पीपी उस भूत को ढूंढ रही होती है, जहाँ उसे रखा हुआ कंपास वहाँ से गायब दिखता है और अचानक से एक गोरिल्ला खिड़की से भागते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर पीपी काफी गुस्सा होती है। इधर दूसरी ओर जिप जैप फ्लैकी और मैकी भागते हुए जंगल में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें भागते हुए वही गोरिल्ला दिखता है, जिसे देखकर फ्लैकी को छोड़कर बाकी सभी वहाँ से भाग जाते हैं। फ्लैकी यहाँ नोटिस करती है कि ये गोरिल्ला उसकी बातों को समझ रहा है। तभी वहाँ पर सोलोमन और पैम भी आ जाते हैं। सोलोमन उस गोरिल्ला पर गोली चला देता है, जिससे डरकर गोरिल्ला वहाँ से तुरंत भाग खड़ा होता है। अब पैम फ्लैकी को देखती है कि कहीं उस गोरिल्ला ने इसको कुछ नुकसान तो नहीं पहुँचाया। पैम से फ्लैकी बताती है कि वो काफी अच्छा था और मेरी बात को समझ रहा था। इस पर पैम कहती है कि नहीं, वो बहुत ज्यादा चालाक है, इसलिए उससे दूर ही रहना, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं एक दिन वो तुम सब में से किसी को किडनैप न कर ले। इधर दूसरी ओर मैकी, जिप और जैप सोलोमैन के घर पर आते हैं, जहां जैप को अपना गुलेल मिल जाता है, जिसे एक बार उसके पिता ने उससे छीन लिया था। और आगे जाने पर उन्हें अपने माता पिता के लगेज और उनकी गाड़ी के नंबर प्लेट भी मिल जाती है। इन सब चीजों को देखकर वो समझ जाते हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़कर नहीं गए, बल्कि उनके माता पिता उन्हें बहुत प्यार करते हैं। पैम उनसे कुछ तो छिपा रही है, उनको पता चल जाता है। और अब वो क्या छिपा रही है, इस बात का पता करने के लिए जिप और जैप दोनों मिलकर फैसला करते हैं। अब अगले दिन हम जिप, जैप, मैकी और फ्लैकी को देखते हैं, जो कि पीपी से ये सब बताते हैं और पीपी उनके साथ यहाँ से भागने का प्लान बनाती है। फिर ये पांचों बच्चे सबकी नजरों से बचकर निकल जाते हैं। उसी दौरान पीपी का पैर कहीं फंस जाता है और वो गिर जाती है, जिसकी वजह से एक सायरन जोर से बजने लगता है और इससे सभी को पता चल जाता है कि ये लोग भाग रहे हैं। पीपी सभी को भागने के लिए कहती है, क्योंकि चोट लगने की वजह से वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फिर वहाँ सोलोमैन के आने की वजह से सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और पूरे आइलैंड में इधर उधर भटकने के बाद वो एक जगह रुकते हैं। सभी शाम ढलने की वजह से यहीं पर रुककर रात बिताने का मन बनाते हैं, जहाँ हम उनके बीच गहरी दोस्ती को साफ साफ देख पाते हैं। अब अगली सुबह मैकी का पैर एक रस्सी में लगने के कारण वो एक पिंजरे में कैद हो जाती है। फिर वहाँ पर वही गोरिल्ला आकर उन्हें बचा देता है और उन्हें वहाँ से अपने ठिकाने पर लेके आता है, जो कि समुद्र के किनारे पर ही था। यहाँ हम देख पाते हैं कि वो गोरिल्ला एक राफ्ट बना रहा होता है, जैसे कि वो यहाँ से निकलने की सोच रहा हो। यहाँ पर जिप जैप को सिस्टर एंड्रिका के बारे में पता चलता है, जो कि कभी एक नन हुआ करती थी, लेकिन वो पागल खाने में थी और वहाँ से भागकर वो यहाँ आई। सोलोमैन भी जेल से भागा हुआ एक अपराधी है। वो गोरिल्ला बच्चों को पीटर पैन की पेंटिंग में इशारा करते हुए अपने बारे में बताता है कि वो असल में डिटेक्टिव होलगैडो है, जिसे पैम ने ऐसा बना दिया और पैम खुद को पीटर पैन समझती है। वो इन सभी कैरेक्टर्स का असली जिंदगी में कलेक्शन करना काफी पसंद करती है। अब इस पर जैप कहता है कि फिर हम लोग यहाँ पर क्यों हैं, हमें यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। उसी वक्त वहाँ पर पैम भी आ जाती है और कहती है कि मैं पीटर पैन और तुम मेरे साथी बच्चे हो। यहाँ सोलोमैन उस गोरिल्ला को बेहोश कर देता है और फिर पैम जिप और जैप को इनविजिबल मैन से मिलवाती है। जिप और जैप पैम से अपने पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं, तो पैम कहती है कि इस बारे में हम घर पहुंचकर अच्छे से बात करेंगे। अगली सीन में हम जिप जैप को देखते हैं, जो कि पैम से पूछते हैं कि उसने मैकी और फ्लैकी के साथ क्या किया और उनके पेरेंट्स कहाँ पर हैं।
पैम कहती है कि अपने दोस्त और पेरेंट्स में से तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। इस पर वो कहते हैं कि पेरेंट्स के बिना तो हम अपनी जिंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकते। पैम उनसे कहती है कि तुम उन पेरेंट्स के पीछे परेशान हो जो तुम्हें एक क्रिसमस तक एंजॉय नहीं करने देना चाहते। अब ज़ैप इस पर जवाब देता है कि वो हमारे पेरेंट्स हैं और उनके लिए मैं ऐसे लाखों क्रिसमस छोड़ सकता हूँ। फिर पैम उन्हें वही मशीन के पास लेके जाती है जिसके अंदर उसके माता पिता को मैकी और फ्लैकी बनाया था। फिर जिप ज़ैप को यहाँ सच्चाई का पता चलता है कि मैकी और फ्लैकी ही उनके माता पिता हैं। अब ज़ैप पैम से पूछता है कि तुम अपने आप को पीटर पैन कैसे समझ सकती हो, क्योंकि तुम तो एक लड़की हो और पीटर पैन तो कभी बड़ा ही नहीं होना चाहता था। पैम कहती है कि मेरी भी इच्छा पीटर पैन जैसी है। इतना कहते ही वो तुरंत एक छोटी बच्ची में बदल जाती है जो कि कोई और नहीं बल्कि पीपी है और वो इनके साथ बस कुछ देर खेलने आती थी, ना कि उनका साथ देने। जिससे ये सीन होता है यहीं पर कट। अगले सीन में हम जैमी को इन 4 बच्चों के पास खाना लाते हुए देखते हैं जो कि जिप ज़ैप से पूछता है कि क्या तुम लोग सच में अपने माता पिता को याद करते हो। जिप हाँ में जवाब देता है और वो दोनों जैमी से यहाँ से निकलने के लिए मदद मांगते हैं। जैमी बताता है कि बहुत साल पहले ये एक सुंदर आइलैंड हुआ करता था जहाँ पर पैमिला नाम की एक लड़की रहा करती थी जिसके पिता को लोग कैप्टन कहकर बुलाया करते थे और उसकी माँ पैमिला को रोज एक किताब पढ़कर सुनाती थी। वो कहती थी कि जिंदगी एक नोवेल की तरह है और तुम अपनी जिंदगी को भी कैरेक्टर बनकर जी सकती हो। लेकिन एक दिन अचानक बीमारी की वजह से पैमिला की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसकी माँ से कैप्टन को बहुत सदमा लगा और उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बेटी की हर कल्पना को हकीकत में बदल देंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो अपनी बेटी के कहने पर कई सारी मशीन बनाते हैं। एक दिन पैमिला को अपनी माँ की याद आती है और वो अपने पापा को कैप्टन नेमो समझने लगती है, लेकिन उसे खुद का कैरेक्टर नहीं मिल रहा था। बहुत ढूंढने के बाद उसे पीटर पैन पसंद आया। अब वो अपने पापा से ऐसी मशीन बनाने को कहती है जिससे वो कभी बड़ी ना हो। कैप्टन कोशिश करते भी हैं लेकिन नाकामयाब रहते हैं, जिसके कारण उनकी बच्ची बड़ी हो जाती है और उस बच्ची का प्यार अब नफरत में बदल जाता है क्योंकि वो बड़ी हो गई है। अब वो अपने पिता को कैप्टन नेमो नहीं बल्कि कैप्टन हुक मानने लगती है। इसलिए उसकी खुशी के लिए वो अपना हाथ काट कर उसकी जगह पर एक हुक लगा देते हैं और फिर एक दिन वो ऐसी मशीन बनाते हैं जिससे उनकी बेटी फिर से अपने बचपन में लौट पाए। इसलिए वो पैमिला को वो यादें भूलने को कहती है जिसके कारण वो अपने पिता से सख्त नफरत करती है। लेकिन पैमिला ऐसा करने से मना कर देती है और मशीन बनने के बाद इस आइलैंड के चारों तरफ एक शील्ड बनाती है जिसके कारण कोई भी इस आइलैंड पर ना ही कोई आए और ना ही कोई जाए। और इस तरह से पैमिला खुद को पीटर पैन समझकर अपना नाम पैम रख लेती है। जैमी आगे कहता है कि मैं आज भी उसके लिए कैप्टन हुक ही हूँ। और दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि जैमी ही पैम के पिता है। अब वो बच्चों को वहाँ से भगाने के लिए सोलोमैन और सिस्टर एनरिकिया से चाबी चुराकर एक सबमरीन में यहाँ से निकलने को कहते हैं और इन सबको ठीक करने के लिए उन्हें एक स्नो स्पेयर को ढूंढकर तोड़ना होगा। और ये बच्चा ऐसा ही करते हैं और एक लिफ्ट में उस चाबी को लगाते ही वो सबमरीन में बदल जाती है। लेकिन वहाँ पर पीपी आकर उन्हें रोक लेती है और उनको डुबा कर मारने की कोशिश करती है। लेकिन जिप कंपास में एक बटन को गलती से दबा देता है और बटन दबाते ही वो लोग वापस पैम की लैब में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। मतलब कि ये कंपास एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस भी है और उस तरह से वो सभी डूबने से बच जाते हैं। इधर पैमिला उन्हें भगाने की सजा के तौर पर अपने पिता को मेंढक में बदल देती है। तभी वो 4 बच्चों को देख लेती है और गोरिल्ला को चेन से बांधने के साथ वो मैकी और फ्लैकी को मशीन में डालकर किसी और जानवर में बदलने लग जाती है। इसी बीच उसके पिता जो कि मेंढक के रूप में है वो उस स्नो स्फीयर को देखकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस पर सिस्टर एनरिकिया उस मेंढक को रोकने जाती है लेकिन जिप उन्हें पैर फंसाकर गिरा देता है। जैसे वो स्फीयर बाहर निकलता है और ज़ैप उसको अपनी गुरेल की मदद से तोड़ देता है। बस उसके टूटते ही सब कुछ पहला जैसा हो जाता है। गोरिल्ला भी डिटेक्टिव में बदल जाता है। सभी बच्चों को उनके माँ बाप मिल जाते हैं और पैम के पिता भी मेंढक से इंसान बन जाते हैं जो कि पैम को इन सभी गलतियों के लिए माफ करके तुरंत गले लग जाते हैं। फिर आखिर के सीन में हम जिप और ज़ैप को मैकी और फ्लैकी के साथ विदा लेते हुए देखते हैं जहाँ जिप फ्लैकी को वो कंपास गिफ्ट करता है और कहता है कि ये मेरी माँ को बहुत पसंद है, जिससे फ्लैकी उसका इशारा समझ जाती है कि वो ही उसकी माँ है और मुस्कुराते हुए मैकी के साथ उस मशीन के बाहर निकलते ही वो दोनों जिप ज़ैप के माता पिता में बदल जाते हैं, जिन्हें जिप ज़ैप गले लगाते हैं और कहते हैं कि हमारा क्रिसमस का ये आज तक का बेस्ट गिफ्ट है। और दोस्तों आप हमारे दूसरे चैनल की तरफ भी तो देख लीजिए, मूवीज वेदर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखें अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।